नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं सूर्य नेवेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर एक्सप्रेस। चारमानगर में कुछ मिनटों की बारिश होते ही नेशनल हाईवे 30 पर गंभीर जलभराव की स्थिति बन जाती है। सड़क पर पानी भरने से दुकानों और मकानों में पानी घुस जाता है, जिससे व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। बता दें कि व्यापारियों का आरोप है कि पिछले 3 वर्षों से जो है लगातार शिकायत और ज्ञापन देने के बावजूद जो है समस्या का समाधान नहीं हुआ है। व्यापारियों ने क्षेत्रीय विधायक सावित्री मंडावी के साथ प्रशासन को 1 सप्ताह का अल्टीमेट दिया है। चेतावनी दी गई है कि तय समय में जल निकासी और अतिक्रमण अगर नहीं रोका गया, उसका समाधान अगर नहीं हुआ तो वो जो है नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम करेंगे। वीडियो में आगे देखिए कि इस संबंध में जो है व्यापारियों ने क्या कहा है। इस संबंध में हम विगत 3 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इस संबंध में हमने एसडीएम साहब को भी कई बार हमने उनको सूचना दी, लिखित सूचना दी गई, उसके बाद भी कोई कार्यवाही न होना विगत 3 वर्षों से लगातार हमारे द्वारा आखिरी अल्टीमेटम भी दिया गया कि हम चक्का जाम कर देंगे अगर ये कार्य पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। साहब ये नेशनल हाईवे का मामला है, नेशनल हाईवे वालों को भी हमारे द्वारा उनको सूचित किया गया। वो बोला साहब ये बरसात निकल जाने दीजिए। उसके बाद 1 साल हमको मोहलत मांगा गया पिछगत वर्ष, तो हमने मोहलत दी, ठीक है साहब बरसात के बाद करवा दीजिए, फिलहाल तो निकासी व्यवस्था करवाइए। उन्होंने करवाया किसी के पर्सनल जमीन पे पानी का नाली बनवा कर। और सबसे दिक्कत की बात यह है, जो नाली है, नाली पर किसी के द्वारा अतिक्रमण कर मकान बना दिया गया है, जो एज पर रूल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक यह गलत है। इसको तत्काल तोड़ने का आदेश कलेक्टर महोदय को, तत्काल एसडीएम साहब को आदेश करना चाहिए। नाली के ऊपर किसी प्रकार की भी कब्जा जो कि सुनिश्चित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन द्वारा, किसी भी प्रकार की कब्जा हो उसको तत्काल तोड़ा जाए। उसके बाद भी कान में जू नहीं रेंग रहा है इनके। कई बार अल्टीमेटम दिया गया। हम माननीय विधायिका के साथ कल चक्का जाम करने पहुंचे, वहां भी चक्का जाम के मानसिक तहसीलदार साहब आए, एसडीएम साहब तो थे नहीं। उनसे हमने सारी बातें कही। उन्होंने कहा साहब 1 सप्ताह के अंदर अगर वो नहीं करते हैं तो माननीय विधायिका सावित्री मंडावी जी ने भी कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर आपका कार्रवाई नहीं हुआ तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चक्का जाम करेंगे। यहाँ पर विगत 3 वर्षों से पानी भर रहा है। हमने बहुत सारी कंप्लेन भी की, एसडीएम साहब के पास भी गए थे। इस साल तो हम लोग लगभग 10 बार एसडीएम साहब के पास गए हैं। इस चर्चा का बात रखे वहाँ पे कि पानी भर रहा है, हमको समस्या हो रही है। इतना पानी रोड में भरने के बाद सीधा घर के अंदर जा रहा है। हम लोग 3 साल से इस समस्या को झेल रहे हैं और कल भी इस बात को लेकर चक्का जाम किया गया था। 5 दिन का समय मांगा गया है गवर्नमेंट से। उसके बाद अभी कितने दिन तक क्या होता है पता नहीं, लेकिन इसके बाद हम लोग उग्र आंदोलन करने वाले हैं और इसके लिए हम तैयार हैं। हमको समस्या का समाधान चाहिए, क्योंकि 3 साल से हम इस चीज़ को झेल रहे हैं। घर में, दुकान में, नेशनल हाईवे पूरा तालाब बन जा रहा है इतना पानी भरने से। स्कूल की बच्चियाँ निकलती है वहाँ से, गर्ल्स स्कूल से, पूरा पानी से पूरा उनको ट्रक वाले पूरा पानी मारते हुए जाते हैं। सब हंसते रहते हैं, वीडियो बनाते रहे, लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ आज तक के। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस बार इस समस्या का समाधान अच्छे से हो। शिकायत तो हमने बहुत की थी भैया कि नगर पंचायत में 3-4 बार हम आके जा चुके हैं। और बाकी पानी तो इतना दुर्गेश होटल से लेकर पूरा कन्या सड़क तक भरे रहता है। इतना पानी कि हमको आने और जाने में सबकी जगह तकलीफ हो जा रही है। मतलब सिर्फ 5 मिनट पानी गिरे तो पूरा लबलब हो जाता है। अभी भी आप जाके देख सकते हैं, जो नाली का गंदा पानी सदर से होकर पूरा आता है और पूरा पानी भरे रहता है। अभी भी वहाँ जाके देखेंगे गंदा पानी पूरा कई जम गया पानियों में। और तो कोई समस्या तो हो ही रही है। बाकी आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है बच्चों, किसी को भी, बच्चे को भी हो जाए, बड़े को, सबको तकलीफ हो रही है। और पानी मतलब कल का तो ऐसा था कि मैं खुद फिसल के गिर गया था इस रास्ते में, इतना बड़ा चिखला आ गया था। और हम कितने सरकार को भी, मतलब नगर पंचायत को जाके बोलते भी हैं कि यहाँ का साफ करा, तो मिट्टी वगैरह इतना आ जाता है, उसके बाद भी वो साफ सफाई करते नहीं है। वहाँ का कचरा पड़े रह जाता है उधर।